हेलो साथियों, जय हिंद। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 8 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका शीर्षक होगा त्वरित और भूकंप, प्रकृति के दो भयानक रूप। हम लोग जो है त्वरित और भूकंप के बारे में इस चैप्टर में काफी डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहला पॉइंट है इस चैप्टर का त्वरित। तो पहले हम लोग जानेंगे त्वरित। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कहता है, खड़क के साथ आसमान से गिरने वाली बिजली को क्या कहते हैं? त्वरित कहते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं बरसात के दिनों में, बरसात से पहले या फिर बाद क्या होता है, आसमान से जो है कड़क के साथ बिजली गिरती है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरित कहते हैं। ठीक, आकाश में बादलों के बीच टकराव होती है, यानी घर्षण होने से अचानक एक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज निकलता है। ठीक है, अर्थात तूफानी बादलों में विद्युत आवेश पैदा होता है। ये तेजी से आसमान से जमीन की तरफ आता है। नहीं, यही जो प्रक्रिया है ये क्या है? त्वरित की प्रक्रिया है। अब हम लोग जानेंगे विद्युत उत्सर्जन के बारे में। तो देखिए, रगड़ से विद्युत पैदा होती है और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर क्या होती है? ये प्रवाहित होती है। नहीं, रगड़ से क्या होती है? विद्युत पैदा होती है और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी ये क्या होती है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, इस प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। नहीं, कहने का तात्पर्य क्या हो गया? ये जो प्रवाह है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत उत्सर्जन कहेंगे। इसी कारण तीव्र प्रकाश चिंगारी के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में एक महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग जानेंगे। नोट, सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया। उन्होंने अपने पतंग में नुकीला चालक लगाया। पतंग की डोर का रेशम की थी। ठीक है, इसके बाद क्या करा? नीचे डोर में एक धातु की चाबी बांध दी। पतंग जब बादल के पास गया तो वहां से विद्युत आवेश नमी युक्त रेशम के धागों से संचालित होकर चाबी में आया। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखिए, जब बेंजामिन उस चाबी के समीप अपनी उंगली ले गए तो उन्हें झटका लगा और चिंगारी दिखी। ठीक है, यह अब तक की पहली बार साबित हुआ, मतलब यह जो है अब तक पहली बार साबित हुआ कि आकाश में करक जो है बिजली के कारण ही होता है और वह जमीन पर लाई भी जा सकती है। ठीक है, देखिए सावधानी है इसमें। अगर इस प्रयोग करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना आवश्यक होगा। जैसे सावधानी क्या करना, देखिए, परंतु आपको यह प्रयोग कदापि नहीं करना है क्योंकि पतंग से होकर बिजली की अत्यधिक मात्रा भी आ सकती है। जैसे बेंजामिन के प्रयोग को आजमाने के लिए रूसी वैज्ञानिक रिचमैन ने इस प्रयोग को दोहराया। ठीक है, तो बेंजामिन जो प्रयोग किया था उसी को किसने आजमाया जो है या दोहराया? रिचमैन ने। ठीक है, जो कहाँ का था? रूस का था। कह रहा है उनकी पतंग ने विद्युत की अत्यधिक मात्रा को खींच लिया, जिसके झटके से रिचमैन जो है फौरन सुरक्षित आ गया, अर्थात उनका जो है निधन हो गया। ठीक है, तो हमें ऐसा प्रयोग घर पर नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे रगड़ से आवेशन। क्या कहा है, देखिए, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के खिलाफ रगड़ा जाता है तो आवेश स्थानांतरण होता है। ठीक है, इसे घर्षण द्वारा हम लोग क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, इसी प्रक्रिया में एक वस्तु इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करती है जबकि दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है। इस प्रक्रिया में क्या होती है? एक वस्तु इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करती है, दूसरी वस्तु क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है। इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने वाली वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है और त्यागने वाली जो है क्या हो जाती है? धन आवेशित हो जाती है। अर्थात जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है उसे हम लोग धनावेश कहेंगे और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऋणावेश कहेंगे। प्राप्त और त्यागी गई इलेक्ट्रॉन की मात्रा जो एक दूसरे की क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, देखिए इसमें एक पॉइंट है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बल्कि असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो समान आवेश जो होता है एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान आवेश क्या होता है? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नहीं, जैसे देखिए, समान पदार्थ से रगड़े गुब्बारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और समान पदार्थ से रगड़े जाने के कारण समान आवेश पाकर एक रिफिल ने दूसरे को क्या किया? प्रतिकर्षित किया। ठीक, परंतु एक गुब्बारे और रिफिल ने असमान आवेश होने के कारण एक दूसरे को क्या कर लिया? आकर्षित किया। यहाँ पर गुब्बारा और रिफिल क्या है? दोनों असमान है। इसको अगर रगड़ेंगे तो दोनों आकर्षित करेगा, लेकिन गुब्बारा में अगर गुब्बारा रगड़ेंगे तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे आवेशों का स्थानांतरण। इसके बारे में देखिए क्या करा, आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। यह तब होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन एक परमाणु या अणु से किसी दूसरी इकाई में चला जाता है। इसके लिए किसी वस्तु में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, और जो है क्या है, देखिए, दूसरी वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की प्रति आकर्षण होनी चाहिए। तो ये पॉइंट हुआ। इसके बाद हम लोग जानेंगे विद्युतदर्शी के बारे में। देखिए विद्युतदर्शी क्या होता है, कह कोई वस्तु वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इसकी जांच करने के लिए बनाई गई युक्ति क्या कहलाता है? विद्युतदर्शी कहलाता है। नहीं, तो कोई वस्तु में आवेश प्रवाह हो रहा है या नहीं प्रवाह हो रहा होगा, इसकी जांच करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो विद्युतदर्शी का प्रयोग करते हैं। साथ ही हमें यह भी पता चलता है
पता चला कि सुचालक वस्तु से होकर आवेश का स्थानांतरण होता है। तो जो वस्तु सुचालक होता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, आवेश का स्थानांतरण करते हैं, या आवेश का स्थानांतरण होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे भू संपर्कन के बारे में, ये क्या होता है। तो देखिए, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भू संकर्पण कहेंगे। ठीक है, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, भू संपर्कन कहते हैं। विद्युत परिपथ में किसी गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होने वाले आघात से बचने के लिए हम घरों में क्या करते हैं, भू संपर्कन की क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे तड़ित के बारे में। तड़ित के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, लेकिन चूंकि बुक में दिया है हम लोग इसको जानेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक एक पॉइंट को क्या किया है, कवर किया है। ठीक है, देखिए तड़ित, या इसका दूसरा नाम क्या है, आकाशीय बिजली, वायुमंडल में विद्युत आवेश का एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरण और जो है उसके उत्पन्न करकराहट को हम लोग क्या कहते हैं, तड़ित कहते हैं। कड़क कड़क के साथ आसमान से गिरने वाली बिजली को भी तड़ित कहते हैं। ठीक है, जब जो है संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो धनावेश और ऋणावेश के बीच विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धारियां दिखती है और तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तड़ित कहते हैं। तो तड़ित का यहाँ पर हम लोगों ने भिन्न भिन्न परिभाषा देखा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विसर्जन के बारे में। तो आवेशों के मिलने और पृथ्वी तक आ जाने की इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विसर्जन कहते हैं। ठीक है, देखिए ये है, ये क्या है, धनावेश है, ऋणावेश है। ठीक, इस प्रकार से ये क्या है, धनावेश है और ऋणावेश है, नहीं, और ये क्या है, इसी से बिजली गिरता है रगड़ के कारण। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे तड़ित से सुरक्षा। तो तड़ित से सुरक्षा हम लोग किस प्रकार करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए तड़ित क्या है, झंझा अथवा तूफान के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। तो मतलब तड़ित की संभावना हो, हमें खुला स्थान पर नहीं रहना चाहिए, किसी घर अथवा छत के अंदर की जगह सुरक्षित होता है। ठीक है, क्या करा, यदि आप किसी बस कार आदि में यात्रा कर रहे हैं तो उसकी खिड़कियां दरवाजे आदि बंद कर उसके अंदर ही रहना सुरक्षित है। खुले मैदान, मकान, खुली छत, खेत, बड़े वृक्षों में, मतलब वृक्षों के नीचे नहीं रहना चाहिए। यदि आप बगीचे अथवा जंगल में हो तो छोटे वृक्षों के नीचे शरण लीजिए। ठीक है, यदि खेतों में है और वहां कुछ वृक्ष है तो वृक्षों के नीचे रहने से बेहतर खुले मैदान में लेट जाना अथवा सिकुड़ कर उकड़ू बैठना अच्छा है। बिजली अथवा टेलीफोन के तारों या खंभों से दूरी बनाए बनाए रखना चाहिए। आप जानते हैं कि तड़ित एक क्या है, विद्युत विसर्जन है, मतलब आवेश प्रवाहित होता है इससे। ठीक है, किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरणों के प्रयोग से बचना चाहिए। अधिक सुरक्षा हेतु टीवी, कंप्यूटर आदि के प्लगों को निकाल देना बेहतर होगा। तो कहने का तात्पर्य हमें जो है किसी बंद कमरे में रहना चाहिए। ठीक है, झंझा के समय नदी, तालाब आदि में स्नान करना खतरनाक हो सकता है। वातावरण शांत होने पर ही सुरक्षित स्थान से बाहर आना चाहिए। अब है तड़ित चालक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, ऊंची इमारतों, चिमनियों, भवनों एवं अन्य बड़ी संरचनाओं को तड़ित के प्रभाव से बचाने की सरल एवं कारगर युक्ति क्या है, तड़ित चालक है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है, क्रेनोट, भवन के सबसे ऊपरी हिस्से से कुछ ऊपर तांबे के मोड़े तार की 3 नुकीली संरचना लगाई जाती है। नहीं, करा है कि उस नुकीली संरचना से तांबे का पत्थर जोड़कर उसे जमीन के नीचे 3-4 फीट ले जाकर तांबे के प्लेट से जोड़कर मिट्टी से ढक दिया जाता है। इससे भवन, इमारतें आदि तरह सुरक्षित क्या होता है, तरह से सुरक्षित हो जाती है, क्योंकि इस तांबे की पत्थर से होकर आवेश पृथ्वी में चला जाता है। नहीं, इसमें भी सावधानी है, तेज झंझा के समय इस तार को नहीं छूना चाहिए। घर में लगे पानी के पाइप को छूना भी आपको हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे भूकंप के बारे में। तो ये भूकंप क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप अक्सर आते रहता है पर हम हमेशा उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखिए 1934 में बिहार में आया भूकंप, 1990 में आया भूकंप, 2001 में आए जो है गुजरात के भूकंप, सितंबर 2011 में बिहार में आया भूकंप आदि विनाशकारी भूकंप था। ये सब हमको याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद है भूकंप का कारण। तो देखिए क्या है, पृथ्वी की परत टुकड़ों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर धीरे धीरे गतिमान रहती है। नहीं, इसके बाद क्या है, देखिए गति के कारण ये कभी एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा एक दूसरे से टक्कर के कारण भूपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न करती है। यही विक्षोभ जो है पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र में होती है वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, पृथ्वी भूपट्टी पर कंपन, ज्वालामुखी के फटने, उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी भूकंप जो है उत्पन्न हो सकता है, परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी के प्लेटों की गतियों के कारण ही संभव है। ठीक है, यह होता है। अभी हम लोग जानेंगे भूकंप मापी के बारे में। तो देखिए, भूकंप मापी जो है एक उपकरण है जो भूकंप के दौरान जमीन की गति को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। भूकंप मापी सिस्मोग्राफ का एक हिस्सा है। सिस्मोग्राफ पृथ्वी की गति को मापने के लिए इस्तेमाल में आने वाला क्या है, एक उपकरण है।
क्या करा देखिए, विज्ञान एवं तकनीकी विकास के क्रम में रॉबर्ट मिलेट, जॉन मिल्व, थ्विंग और ग्रे के सहयोग से सतह पर जो है भूकंप मापी विकसित किया गया। नहीं, सतह भूकंप मापी विकसित किया गया। भारत में मिल्स भूकंप मापियों का उपयोग जो है प्रारंभ हुआ। ठीक है। 1905 में शिमला, मुंबई और कोलकाता की वेधशालाओं में थ्विंग भूकंप मापी लगाए गए। इसके बाद अन्य भूकंप मापियों का भी जो है प्रारंभ हुआ। ठीक है। अब भूकंप से बचाव हम लोग कैसे करेंगे, उसके बारे में जानने वाले हैं। देखिए, हमें भूकंप से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। क्या-क्या सावधानियाँ हैं, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। यदि आप घर के अंदर हो और घर के बाहर हो, तो हमें क्या-क्या करना होगा? तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग जानेंगे, यदि आप घर के अंदर हो। देखिए, घर के अंदर रहेंगे तो क्या करेंगे, किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे ठीक है, झटकों के रुकने तक छिपे रहिए। संभव हो तो अपने सिर के ऊपर तकिया आदि जैसी चीज़ रख लीजिए तथा घर के कोनों में खड़े हो जाइए। ठीक है? इसके बाद है, भारी वस्तुओं से दूर हटकर रहने का प्रयास कीजिए ताकि वे वस्तुएँ आपके ऊपर ना गिरे। और यदि आप जो है घर के बाहर हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, घर के बाहर हो तो बिजली, भवनें, बिजली के तारों और वृक्षों से दूर खुले स्थानों में लेट जाइए। ठीक है? इस प्रकार से हम लोगों ने चैप्टर को काफ़ी डिटेल्स के साथ समाप्त किया। अभी हम लोग देखने वाले हैं अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हम लोग जानेंगे। क्या करा देखिए, कह रहा है स्वजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा है, स्वजातीय आवेश जो होता है एक दूसरे को क्या करते हैं? तो प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है? विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? तो आकर्षित करते हैं। त्वरित चालक त्वरित भवन से क्या करती है? तो सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है? भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है? तो रिक्टर स्केल से किया जाता है। ठीक है? अब है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट-चिट की आवाज़ क्यों होती है? उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, शरीर के घर्षण के कारण स्वेटर आवेशित हो जाता है। जब हम उसे उतारते हैं तो यही आवेश छोटे-छोटे स्फुलिंग के रूप में वायु में विसर्जित होता है। यही कारण है कि चट-चट की ध्वनि सुना उत्पन्न होती है। इसके बाद है, जब हम विद्युतदर्शी के ऊपरी भाग को छूते हैं तो वो अपना आवेश खो देता है। व्याख्या कीजिए। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा शरीर विद्युत का चालक होता है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वस्तु का आवेश हमारे शरीर से होते हुए जमीन में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है? परिणाम स्वरूप छूते ही वो अपना आवेश जो है खो देता है। ठीक? इसके बाद क्या है देखिए, कह रहा है भूकंप मापी का चित्र बनाकर उसके मापन की विधि को लिखिए। तो ये है आपका भूकंप मापी। इसको आप लोग जो है पॉज़ करके फिगर बना सकते हैं। ठीक है? तो इसका जो है व्याख्या हम लोग करेंगे। देखिए, मापन कैसे होता है, देखिए इसके बारे में जानेंगे। तो भूकंप माने यानी सिस्मोग्राफ भूकंप के दौरान जमीन की गति को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक उपकरण है। इसमें ग्राउंड मोशन डिटेक्शन सेंसर होता है, जिसे हम लोग सिस्मोमीटर कहते हैं या कहा जाता है। नहीं, सिस्मोमीटर एक रिकॉर्डिंग सिस्टम से जुड़ा होता है। भूकंप के दौरान पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा तरंगें निकलती है, जिन्हें सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पर ध्यान देना होगा, रिक्टर स्केल का। ठीक है? देखिए, रिक्टर स्केल पर भूकंप के झटकों को 0 से 10 तक के आधार पर मापा जाता है। रिक्टर स्केल को रिक्टर जो है मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहा जाता है। ठीक है? क्या कहा जाता है? मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल। रिक्टर पैमाने का विकास 1930 के दशक में किया गया था। इसके बाद है, त्वरित तथा भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का वर्णन करें। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी जान चुका है, लेकिन फिर भी जानेंगे। त्वरित और भूकंप से बचने के लिए जो है ये उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला क्या है, त्वरित और तूफान के दौरान खुले में न रहें। तूफान को हम लोग झंझा भी कहते हैं। ठीक है? बिजली और टेलीफ़ोन के तारों या खंभों से दूरी बनाए रखें। नहीं, बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल न करें। त्वरित के दौरान नदी, तालाब आदि में न नहाएँ। नहीं, वातावरण शांत होने पर ही सुरक्षित जगह से बाहर आएँ। बिजली चमकते समय किसी बंद कमरे या कार में रहें। पेड़ के नीचे शरण न लें या खुले मैदानों में न खड़े रहें। क्या है देखिए, बिजली के तार, टेलीफ़ोन लाइन, धातु की सतहों को न छुएँ। खुले क्षेत्र में हो तो पेड़ से काफ़ी दूर खड़े रहें। ज़मीन पर न लेटें बल्कि ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाएँ। ठीक है? अपने हाथों को घुटने पर और सिर को हाथों के बीच रखें। भूकंप के दौरान बाहरी दीवारों, खिड़कियाँ, चिमनियाँ, लटकती चीज़ों से दूर रहें। अगर आप बिस्तर पे हैं, तो कंबल और तकिए से ढककर खुद को गिरने वाली चीज़ों से बचाएँ। अगर आप बाहर हैं, तो पेड़ों, टेलीफ़ोन के खंभे और इमारतों से दूर किसी खुली जगह पर जाएँ। ठीक है? अगर आप घर से बाहर निकलने में देरी होने का अनुमान हो, मतलब यदि मान के चलिए अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपको लगा कि घर से बाहर निकलने में देरी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, कमरे के कोने में या किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे छुप जाएँगे, ठीक है? इसके बाद क्या है, चेहरे और सिर को हाथों से सुरक्षित रखें, ठीक है? और कंपन रुकने तक सिर को हाथों में ही रखें, ठीक है? मतलब हाथ से ढके रहें। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल्स के साथ समाप्त किया। जय हिंद।